ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश में लगातार कोरोना केसेस घट रहे हैं। कोरोना पर अब आपको अपडेट दे देते हैं। अच्छी खबर है, कोरोना केसेस में अब कमी आ रही है। 2 महीने बाद सबसे कम केस आए हैं सामने। पिछले 24 घंटे में 1,14,460 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 2,677 संक्रमितों की मौत भी हुई है। एक दिन में ठीक हुए 1,89,232 लोग। देश में कोरोना के कुल कोरोना केस 2,88,09,339। कुल डिस्चार्ज 2,69,84,781। कुल एक्टिव केस 14,77,799। कुल मौत 3,46,759। और अब मरुधरा पर अपडेट दे देते हैं। कोरोना की रफ्तार क्या कहती है। राजस्थान में सख्ती से यहां भी कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में 942 कोरोना केस सामने आए हैं। 32 मौतें हालांकि दर्ज की गई है। जयपुर में सबसे ज्यादा 170 केस और 7 मौतें दर्ज की गई हैं। प्रदेश भर में 3,364 पॉजिटिव केसेस को रिकवर भी किया गया है। प्रदेश में करीब 22,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। 942 पॉजिटिव केसेस मरुधरा में एक दिन में और 32 मौतें। कोरोना की रफ्तार अब धीरे धीरे धीमी होती हुई, रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ 24 घंटे में 942। ये आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। अब 942 कोरोना केसेस पिछले 24 घंटे में मिले हैं और लगातार इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। 32 मौतें, हालांकि 32 मौतें भी दर्ज की गई हैं पिछले 24 घंटे में। और जयपुर में, राजधानी जयपुर में सबसे ज़्यादा, हर बार की तरह सबसे ज़्यादा 170 केस यहाँ पर पॉजिटिव केसेस मिले हैं और 7 मौतें दर्ज की गई हैं। 3,364 लोगों की रिकवरी भी हुई है प्रदेश भर में। और प्रदेश में करीब 22,000 से ज्यादा एक्टिव केस फिलहाल हैं। हालांकि अब अनलॉक की तरफ मरुधरा बढ़ रही है। कुछ नियम के साथ छूट अब देने जा रही है सरकार लोगों को, लेकिन ये आंकड़े अब थोड़ी राहत देने वाले हैं। सौरभ मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। सौरभ, ये आंकड़े अब बता रहे हैं सरकार की कोशिशें कामयाब होती नजर आ रही है। लोगों का जो सहयोग मिला सरकार को, प्रशासन को, वो भी कामयाब होता नजर आ रहा है। 942 केस पिछले 24 घंटे में, लगातार गिरता हुआ आंकड़ा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बहुत अरसे बाद जो है वो राजस्थान में 1,000 से कम जो है वो नए मामले आए हैं। तो ये जो 1.5 महीने की पूरी जो कोशिशें थी उसको एक तरह से मजबूती मिली है कि अब कोरोना जो है वो पूरी तरह से राजस्थान में कंट्रोल होने की दिशा में पहुंचता जा रहा है। और अब यही कारण है कि अब सरकार जो है वो पूरी तरह से लॉकडाउन हटाने पर विचार जो है वो करने वाली है। कल इसको लेकर चर्चा जो है वो होगी, क्योंकि 8 जून तक जो है वो लॉकडाउन था और अब किस प्रकार से राहत देनी है, किस प्रकार का कोरोना गाइडलाइन जो है वो लोगों से पालन करवानी, तमाम विषयों पर जो है वो कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चर्चा होने वाली है। और उसके बाद जो है वो 8 जून के बाद जो है वो निर्णय जो है वो होंगे। लेकिन कुछ मुश्किलें जो है वो लगातार बनी हुई हैं। वैक्सीन जो है वो नहीं है, एक बड़ी मुश्किल जो है वो राजस्थान के लिहाज से लगातार बनी हुई है कि वैक्सीन की कमी होने के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में जो है वो वैक्सीनेशन का काम पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। 10 जून से पहले जो है वो वैक्सीन आने की उम्मीद जो भी लगातार कम बनी हुई है। और ऐसे में जयपुर में भी 18+ का जो वैक्सीनेशन है वो पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। हालांकि अब चूंकि मिनी अनलॉक के दौरान कई जगहों से ये शिकायतें लगातार मिल रही है कि लोग जो है वो घरों से बेवजह बाहर निकल रहे हैं। और जिस प्रकार की सख्ती होनी चाहिए जो टाइम पीरियड सरकार ने दिया गया उसके बाद, वहां पर भी जो है वो लापरवाही जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जोधपुर ले चलते हैं, चंद्रशेखर जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर,
कोरोना केसेस के बारे में तो बताइए, साथ ही ब्लैक फंगस को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि कुछ इंजेक्शन ब्लैक फंगस के भी मंगवाए गए हैं, मुंबई से राजस्थान पहुंच चुके हैं। इसको लेकर क्या तैयारियां, अस्पतालों की क्या स्थिति, अब मिनी अनलॉक में लोगों का कितना सहयोग शासन प्रशासन को, पूरी तस्वीर बताइए चंद्रशेखर। देखिए, बात करें जोधपुर शहर की तो चिकित्सा विभाग की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कल जोधपुर में 60 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे और 3 लोगों की मौत हुई है। यह तो कोरोना का आंकड़ा है। इसके अलावा अगर अस्पतालों की बात करें तो अब अस्पताल में काफ़ी बेड खाली है, लेकिन आईसीयू अभी तक भी जो है आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। और दूसरी तरफ देखी जाए तो ब्लैक फंगस को लेकर जो तैयारियां है, प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लगातार जो है सर्वे भी किया जा रहा है और पूरी तरह से जो है प्रशासन चाक चौबंद है। और ये इस बात की पूरी थोड़ी सी भी कोई अगर आंखों में कोई परेशानी है तो लोग जो है अस्पताल भी पहुंच रहे हैं और जांच करवाने के लिए जो नेत्र चिकित्सा विभाग है, इस विभाग में जो है लोगों की ज़्यादा भीड़ नजर आ रही है। और जोधपुर शहर वासियों की बात करें तो जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण के बाद अब दूसरी लहर के बाद जो अनलॉकडाउन की स्थिति आई है, लोग जो है अपने घरों से बाहर तो निकलते हैं, लेकिन कम से कम इस बार ये देखने को मिल रहा है कि लोग जो है मास्क लगाकर निकल रहे हैं। लगातार जो है मास्क जो पहन के बाहर आते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है, लेकिन सड़कों पर भीड़ लॉकडाउन के दौरान भी नजर आ रही है, जो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। इसके अलावा बात करें तो अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो लगातार वैक्सीनेशन का दौर जारी है, जिसमें 45 प्लस के जो उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। लेकिन जो 18 से 44 वर्ष का जो क्राइटेरिया है उसमें जो वैक्सीनेशन का कार्य ठप पड़ा है। फिलहाल अगर बात करें तो इस जिले में इस 18 से लेकर 44 वर्ष की उम्र के लगभग 16 लाख लोग निवास करते हैं। उनमें से 42,000 लोगों को जो है वैक्सीन लग चुकी है और बाकी लोगों को इंतजार है कि उनकी जब नंबर आएगा तो वैक्सीन लगेगा। जी ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। सौरभ, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सख्ती से अब कोरोना संक्रमण कम होता जा रहा है, कोरोना संक्रमण